हाँ भाई, करे शुरू। काफी सारे फोल्डेबल फोन हमने यूज करे हैं और आपने भी देखे होंगे, बट काफी लोग उन्हें लेने से डरते हैं बिकॉज ऑफ ड्यूरेबिलिटी। हमने एक वीडियो बनाई है अपने सैमसंग फोल्ड को लेकर। 1 साल के अंदर ही इसकी हिंज और डिस्प्ले खराब हो चुकी थी। तो हमारे पास आज एक ऐसा फोल्डेबल फोन है जिसमें ये सारी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ये है वीवो का X Fold Plus और ये हमने चाइना से जुगाड़ कर लिया है। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अब फोल्डेबल फोन्स में जो हमें सबसे बड़ा पहला कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है वो है आउटर डिस्प्ले, जो कवर डिस्प्ले ना, इसका एस्पेक्ट रेशियो, जिसमें जब हम कंटेंट देखते हैं जूम करके तो क्रॉप हो जाता है एरिया, टाइपिंग अच्छे से नहीं हो पाती और कवर डिस्प्ले में आप गेमिंग भी नहीं कर सकते। वहीं पर जो वीवो का ये वाला फोन है, इसकी कवर डिस्प्ले का एस्पेक्ट रेशियो बिल्कुल नॉर्मल फोन जितना है, 21:9 का, जिसकी वजह से इसमें विदाउट क्रॉप करे आप कोई भी कंटेंट स्ट्रीम कर सकते हो, टाइपिंग इजीली कर सकते हो और साथ ही इसके अंदर गेमिंग भी की जा सकती है बाहर वाली डिस्प्ले में, जो कि सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। और इसकी आउटर डिस्प्ले एक साइड से ना कर्व है, जिसकी वजह से इसकी इन हैंड फील भी काफी ज्यादा कंफर्टेबल है। और दूसरा कॉम्प्रोमाइज जो फोल्डेबल फोन्स के अंदर होता है वो है थिकनेस का। भाई सैमसंग का जो वाला फोन है, या मैंने और भी फोल्ड फोन यूज करे हैं, वो काफी ज्यादा हट्टे कट्टे होते हैं खाए पिए घर के, लेकिन ये वीवो का फोन भाई सैमसंग फोल्ड के कंपैरिजन में स्लिम है। और इसके पीछे रीजन सिंपल सा है। एक तो इसका एस्पेक्ट रेशियो भाई थोड़ा अलग है, चौड़ा फोन है, जिसकी वजह से इसके अंदर जो बैटरी है उसको एक ही साइड में प्लेस कर दिया इन्होंने, ज्यादा एमएएच का 4730 एमएएच की बैटरी है इसके अंदर। और सैमसंग 2 बैटरी डालता है, एक साइड में एक बैटरी, और इसके अंदर जो कैपेसिटी है वो भी कम है और इसी वजह से ये फोन पतला हो पाए। और इस फोन के साथ एक कॉम्प्रोमाइज और कम है, वो है आपको बॉक्स के अंदर चार्जर मिलता है, वो भी 80 वोल्ट का, और उस चार्जर से आप 2 फोन को चार्ज कर सकते हैं एक टाइम पे। और मैंने अभी तक ऐसा कोई भी फोल्डेबल फोन नहीं देखा जिसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर हो, लेकिन वीवो ने ये भी कर दिखाया है। इसमें अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर है, वो भी अंदर बाहर दोनों ही डिस्प्ले में। रजिस्टर आप किसी भी डिस्प्ले से करो, अनलॉक आप किसी भी डिस्प्ले में कर सकते हो। अब बाहर वाली डिस्प्ले की बहुत बात हो गई, अब थोड़ा खोल लेते हैं। और भाई एक बात कितनी कमाल की है, मतलब इसकी हिंज बहुत सेटिस्फाइंग है और जब बंद करते हैं तो साउंड आती है ना, बहुत प्रीमियम है। वाओ। दोनों फोन को फोल्ड करने के बाद एक बहुत बड़ा डिफरेंस आता है। सैमसंग की डिस्प्ले प्रॉपर फोल्ड नहीं होती, जिसकी वजह से इसमें ऊपर और नीचे गैप मिलता है। तो अगर आप इसे पॉकेट में लेके घूमोगे फिर भी इसकी अंदर वाली डिस्प्ले पे डस्ट जम जाती है। और वहीं पर वीवो का फोल्ड प्रॉपर फोल्ड होता है और इसके साइड साइड में रबर पैडिंग भी दी है। जब आप इसे बंद करते हो तो प्रॉपर सील पैक हो जाता है और इसके अंदर डस्ट नहीं जाती है। अब आप लोग सोचोगे भाई ये प्रॉपर फोल्ड होता है तो इसकी क्रीज का साइज बढ़ जाएगा जैसे सैमसंग का बढ़ रहा है और इसकी डिस्प्ले जल्दी डैमेज हो सकती है। तो ऐसा नहीं है। जहां पर सैमसंग की डिस्प्ले यू शेप में फोल्ड होती है, वहीं पर वीवो की डिस्प्ले वाटर ड्रॉप शेप में फोल्ड होती है। और जब आप इसे अनफोल्ड करते हो ना, तो इसमें एक लिक्विड एलॉय यूज करा गया है क्रीज के नीचे, जो कि ऊपर की तरफ उठ के आता है और क्रीज को सपोर्ट देता है। और इसकी वजह से ही इसमें भाई क्रीज भी ना के बराबर है और फील भी नहीं होती है। वहीं पर सैमसंग में तो बहुत ही ज्यादा बड़ी क्रीज मिलती है और ये नई डिस्प्ले है और वक्त के साथ तो डैमेज ही हो जाती है। और यही रीजन है कि इसकी डिस्प्ले को आप 3 लाख बार फोल्ड कर सकते हो, वहीं पर सैमसंग फोल्ड 4 की डिस्प्ले सिर्फ 2 लाख बार फोल्ड हो सकती है। और इसकी अंदर वाली डिस्प्ले की क्वालिटी भी मेरे को ठीक लगी। और इसमें अच्छी बात यह है कि इसमें एंटी ग्लेयर कोटिंग दी है, जिसकी वजह से इसमें रिफ्लेक्शन भी काफी कम आते हैं। तो डिस्प्ले क्वालिटी तो अच्छी है इस फोन की। साथ ही इसके बाहर वाली डिस्प्ले और अंदर वाली डिस्प्ले दोनों में 120 हर्ट्ज का पैनल दिया गया है, तो इसमें भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। और मैंने वीवो के काफी फोन चलाए हैं 120 हर्ट्ज वाले भी, एंड ट्रस्ट मी, इसमें जो 120 हर्ट्ज की स्मूथनेस है वो नेक्स्ट लेवल ही है। और रीजन सिंपल है, क्योंकि यहाँ पर फन टच ओएस नहीं मिलता है, यहाँ पर ओरिजिन ओएस ओशियन मिलता है, जिसकी एनिमेशंस बहुत ज्यादा स्मूथ है। और इसके अंदर जो आपको विजेट्स मिलते हैं डायनेमिकली परफॉर्म करते हैं बिल्कुल रियल टाइम में। और साथ ही इसके अंदर 2 फोल्ड फोन के ऐसे फीचर दिए हैं जो कि मेरे को काफी अच्छे लगे हैं। जैसे कि सैमसंग के अंदर ना आप ऐप कंटिन्यूएशन कर सकते हो, लेकिन सेलेक्टिव ऐप के अंदर ही, लेकिन इसके अंदर आप पूरे फोन को ही अंदर बाहर वाली डिस्प्ले में यूज कर सकते हो और वो भी काफी सीमलेसली स्विच कर जाता है। और इसके अंदर एक ऐसा ऑप्शन दिया है, आप इसे एज ए स्टैंड यूज कर सकते हो और बाहर वाली डिस्प्ले में फिर मस्त कंटेंट वॉच कर सकते हो, रील भी बना लो। बाकी वीवो का फोन है तो इसके अंदर जाइस की T-स्टार कोटिंग भी मिलती है, जिसकी वजह से जब आप डायरेक्ट सन की फोटो क्लिक करोगे तो आपको फ्लेयर्स काफी कम मिलते हैं। और ये हमने देखा भी इस फोन के साथ। और इस फोन के अंदर पूरे 6 कैमराज हैं। फ्रंट में एक मिलता है, अंदर वाली डिस्प्ले में एक है और बैक में 4 कैमरास मिलते हैं। और फ्रंट वाले कैमरे में मेरे को एक प्रॉब्लम तो लगी है, बट एक बात मेरे को वीवो की हमेशा से अच्छी नहीं लगी, लाइक ये 1 लाख से ऊपर का फोन और इसमें भी 1080p 30 fps का फ्रंट में ऑप्शन मिलता है। ऊपर से स्टेबलाइजेशन इतनी अच्छी नहीं है जितना कि अदर फोन 50,000 के फोन में भी दे देते हैं। और इसके अंदर वाली डिस्प्ले से भी आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, बट प्रॉब्लम ये है कि अगर आप लैंडस्केप पे करते हो ना रिकॉर्ड, तो इसे होल्ड करना थोड़ा सा मतलब मशक्कत वाली चीज़ है। लेकिन लैंडस्केप मोड में इस तरीके से आप मस्त तरीके से कर सकते हो रिकॉर्ड। यहाँ पे स्टेबलाइजेशन डेफिनेटली भाई वीवो को सुधारनी चाहिए। 1 लाख से ऊपर का फोन है और अभी भी 1080p और स्टेबलाइजेशन नहीं मिलती अच्छी। और अंदर वाले कैमरे के साथ भी सेम ही सीन है। पर अच्छी बात है कि आप इसके बैक कैमरा को भी एज अ सेल्फी कैमरा यूज कर सकते हो। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, सिर्फ उस पर क्लिक करना है, सीमलेसली
फिर ये फ्रंट वाली डिस्प्ले में आपको दिखा देगा कि बैक वाले कैमरे से चल क्या रहा है। और उस टाइम पे जब आप वीडियो रिकॉर्ड करोगे तो स्टेबल वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हो। और बैक कैमरे में ना एक बहुत सही चीज मिलती है जो कि X80 के टाइम से इन्होंने इंट्रोड्यूस करी थी, वो था हॉरिजॉन्टल लाइन। उसके अंदर क्या है कि आप पूरे हाथ को भी घुमा दोगे ना फिर भी वीडियो आपको बिल्कुल स्टेबल मिलेगी। और वो भाई इसके अंदर बहुत अच्छे से काम करता है फीचर। एंड इसके अगर फ्रंट कैमरे की बात करूं, अंदर वाले कैमरा की बात करूं, दोनों 16 मेगापिक्सल के सेम परफॉर्म करते हैं। बैक कैमरा मेरे को काफी इंप्रेसिव लगे हैं और मैंने इसे लो लाइट के अंदर भी टेस्ट करा है, इंडोर में, वहां पर भी ये काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं। इसका पोर्ट्रेट मोड बहुत ही अच्छा है। वीवो का पोर्ट्रेट मोड में X80 के टाइम से देखता रहा हूं, काफी डिटेल्ड मिलता है और सेम चीज यहां पर भी दी गई है। बट अगर वीडियो की बात करें तो वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए मैं इसे रिकमेंड नहीं कर सकता, क्योंकि इंडोर मैंने वीडियो रिकॉर्ड करी थी, मच्छर घूम रहे थे भाई वीडियो के अंदर। तो कुल मिलाकर इस फोन की वीडियो को छोड़ के फोटोज काफी अच्छी हैं। बाकी हम इसके कैमरास की बात इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये चाइनीज वेरिएंट है। अगर ये इंडिया के अंदर आता है तो इसके कैमरास को हम अच्छे से टेस्ट करेंगे। तो इतने सारे फोल्डेबल फोन यूज करने के बाद जब हमारे हाथ में ये फोल्ड फोन आया तो हमें भाई इससे हो गया है लगाव, क्योंकि एक तो ये ड्यूरेबल काफी ज्यादा है, ऊपर से इसमें जो बैक में लेदर फिनिशिंग दी है, साइड में कर्व दिया है, इसकी वजह से इसकी इन हैंड फील काफी अच्छी बनती है। बस इसके अंदर एक चीज का कॉम्प्रोमाइज मेरे को लगा, वो है इसके स्पीकर्स, वो इतने लाउड नहीं है। बाकी आप बताना आपको ये फोन कैसा लगा और क्या आप इसे चाहते हो कि इंडिया के अंदर लॉन्च हो जाए, वो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हो। सो दैट्स इट गाइस, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। तो मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जो मन में आएगा इसको करें। टू वॉच योर हार्ट, स्टे ट्यून्ड विद HFV and Fox guys. Bye.